गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन प्रतिशत भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिशत यानी प्रत्येक बात 100 पे कही जाती है। यह आज इसका सेकंड वीडियो है। प्रतिशत जिसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, भाग 2। भाग फर्स्ट में अपन ने प्रतिशत के सामान्य प्रश्न हल किए थे। इसमें अपन टाइप सेकंड के प्रश्न सॉल्व करेंगे। आज एक बार रिवाइज करवा देता हूँ टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट में मैंने बताया था कि 360 600 का कितना प्रतिशत है। सामान्य है 360 600 का, तो का से पहले जो संख्या आएगी वो हमेशा बट्टे में आएगी और 360 इंटू 100 यानी कि 360 बटा 600 एक भिन्न बन गई। और मैंने कहा था किसी भी भिन्न को यदि 100 से गुणा करवा दिया जाता है तो वो प्रतिशत में बदल जाती है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 6 का भाग 360 में देंगे 60%। तो इस प्रकार प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का प्रतिशत ज्ञात करेंगे वो संख्या ऊपर की तरफ टोटल है वो बट्टे में हर के रूप में इंटू 100 से गुणा करवाते हैं। ये भी बताया था मैंने कि 800 का 1% कितना होगा 8। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो यानी कि 8। आपसे पूछे 800 का 2% कितना होगा तो 8 का डबल कर दो 16। आपसे पूछे 800 का 10%, जिस प्रकार 1% में 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया, 10% में पूछे तो 1 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो 80। तो ये मौखिक याद होना चाहिए। ये भी बताया था कि 800 का 99% वो होगा 792, क्योंकि 800 का 1% 8 होता है। तो 800 में से 8 कम कर दिया कि 99% यानी 1% की कमी है 100 में, तो अपन ने भी 8 इसमें कम कर दिया। इस प्रकार ये मौखिक आपको आने चाहिए। आज टाइप सेकंड में कुछ भिन्न के प्रश्न हैं, कुछ पॉइंटों के हैं, इनको आप देखो। प्रतिशत जो प्रश्नावली है प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। पटवारी, रीट, एलडीसी इन सब में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायिकता और प्रतिशत, प्रायिकता एक अलग चीज़ है। प्रतिशत निकालने के लिए आपको गुणा भाग, छोटे मोटे पावड़े कंठस्थ याद होने चाहिए। देखो टाइप सेकंड के प्रश्न। टाइप सेकंड में 800 का 11% पूछ ले तो क्या करोगे? ये पता है आपको 800 का 1% 10 होता है, 8 होता है, सॉरी 800 का 10% 80 होता है। तो 1% 8 और 10% 80, 80 और 8 कितना हुआ 88। या फिर डायरेक्टली 11 को 8 से गुणा कर लो, 8 इंटू 11 इनका गुणा करवाएंगे तो 11 × 88। अब इसी प्रकार 800 का 21.5% पूछ ले तो 800 का 10% 80 होता है, 20% 160 हो गया। देखो 21.5% इसके टुकड़े कर दो 21.5% के, 20% प्लस 1% प्लस ½ 800 का 10% 80 तो 20% कितना हुआ 160, 1% कितना हुआ 8 और 1 का आधा यानी 8 का आधा 4। टोटल करेंगे 108, 60 और 8 168, 168 4 172। तो इस प्रकार किसी प्रकार पूछे तो आपको डायरेक्टली ये मौखिक आना चाहिए। वैसे बेसिक प्रोसेस क्या है इसकी, 800 का मतलब गुणा, 21.5 का मतलब 21 दूणे 42 और 1 43/2 और प्रतिशत का 1/100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 2 का भाग 8 पे 4 बार, 4 इंटू 43, 4 का गुणा कराओगे 3 से, 4 × 12, 4 × 16 और 1 17। इस प्रकार ये बेसिक प्रोसेस है, लेकिन अपन को डायरेक्ट आना चाहिए कि 800 का
21% यानी 160 + 8 + 4 172 होता है। अब देखो कुछ पॉइंटों में, जैसे कि भिन्न के रूप में आपसे पूछ ले 3300 का 33 सहित 1/3% कितना होगा, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, 3 का भाग 3300 में 1100। इसी प्रकार पूछ ले 2700 का 11 सहित 1/9% कितना होगा, तो 9 का भाग 2700 में 300। इसी प्रकार आपसे पूछ ले 4500 का 6 सहित 2/3% कितना होगा, तो 6 सहित 2/3% है 15 की है, इसका आंसर आएगा 300। 15 का भाग 4500 में 300। तो कुछ भिन्न आपको याद रखनी है, वो मैं लिखवा रहा हूँ। इस प्रकार की भिन्न कई बार कंप्यूटर एग्जाम में इस प्रकार के भिन्न का सीधा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आप याद कर ले। मैं इसको विधिवत रूप से लिखवा रहा हूँ आपको कि प्रतिशत के प्रश्न किस प्रकार सॉल्व करें यदि भिन्न के रूप में, पॉइंटों के रूप में आए। तो देखो भिन्न और प्रतिशत 1/2 यानी कि आधा, या आप जानते हो 50%, 1/3 33 सहित 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सहित 2/3%, 1/7 14 सहित 2/7%, 1/8 12.5%। ये प्रतिशत में है, ये भिन्न है। 12.5%, 1/9 11 सहित 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सहित 1/11%, 1/12 8 सहित 2/3%, 1/15 6 सहित 2/3%, 8 सहित 1/3। तो इस प्रकार देखो, ये चाहे तो अपन इस प्रकार पता कर सकते हैं 100/12, 50/6, 25/3, 3 का भाग 6 बार, 6 18, 8 बार, 8 से 1/3%। अब देखो कुछ प्रश्न लेके सॉल्व करवा रहा हूँ। इन भिन्नों को तो आप याद ही कर लें, बहुत ही आसानी रहेगी प्रश्नों को सॉल्व करने में। कोई भी संख्यात्मक प्रश्न आएगा, यदि आपको भिन्न याद है कि 11 से 1/9% है, वो 1/9 का भाग है। फिर देखो प्रश्न है 4800 का 12.5%। तो 12.5% किसका भाग है? 12.5% का मतलब है 1/8। इसका मतलब 8 का भाग दे दो आप 4800 में। 8 का भाग देंगे 4800 में, तो 8 से 48, आंसर आया 600। बेसिक प्रोसेस 4800 इंटू 12 24 1 25/2% का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। और 2 का भाग 48 में 24 बार, 24 इंटू 25, 24 5 120 का 0 असल का 12, 24 दूनी 48, 48 और 12 60। इसमें आपको कितना समय लगा? एक तो आपने प्रतिशत भिन्न के रूप में बदला साधारण भिन्न में, फिर आप बट्टे में 100 लगाए, फिर इसको गुणा किया, फिर आंसर आया 600। एक 12.5% का मतलब 1/8 भिन्न है। ऐसे ही प्रश्न आ जाता है 2200 का 9 सहित 1/11%। 2200 का 9 सहित 1/11%। 9 सहित 1/11 यानी मैं इस 11 का इसमें 2200 में भाग दूंगा
तो आंसर आएगा 200। 11 दूने 22, 200। कैसे पता चला? 9 से 1/11 यहीं से पता चल रहा है 1/11 की है। देखो 9 से 1/11, 1/11, 1/9, 1/9। कुल मिला के कुछ अपन को प्रश्नों को जल्द करने में फ़ायदा होगा। इसी प्रकार देखो रेलवे में एक प्रश्न पूछा गया था, $98 का 14 से 2/7% प्लस 1200 का 33 सहित 1/3% प्लस, यहीं तक देख लो, 9800 का 14 से 2/7, 1200 का 33 से 1/3। अधिकतर रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं या छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। 7 का भाग दे दो 98 में, 14 7 99, 7 का भाग 9 में 1 बार, 28 में 4 बार और 00। तो आंसर आएगा 1400 प्लस 3 का भाग 1200 में 400, आंसर आ जाएगा 1800। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार कोई भी भिन्न लेके चलते हैं, जैसे कि 4800 का 8 सहित 1/3%। अब 4800 है, 8 सहित 1/3 है, तो 8 सहित 1/3 है वो किसकी भिन्न है? वो 1/12 की है। तो 4800 इंटू 1/12, 12 का भाग 4 बार, आंसर आएगा 12 चौक 4800, 400। तो इस प्रकार अपन प्रश्नों को जल्दबाजी में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, समय की बचत होगी। कोई भी भिन्न देख लो आप, 1/2, 50%, 1/3, 33 से 1/3, तो आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए कि 1/6 का मतलब 16 से 2/3।